साकी जी जो आगरा मंडल के प्रभारी है, बड़े भाई हमारे बहुत सीनियर साथी दयानंद साकी जी जो मंडल प्रभारी अलीगढ़ के हैं, और इस पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता राष्ट्रीय महासचिव बड़े भाई श्री कैलाश लोधी जी को मैं वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूं। तमाम इस कार्यक्रम की तैयारी कराने वाले तमाम हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता उनको अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। साथियों, इस कार्यक्रम में तमाम हमारे दूर दूर दराज से आए हुए हमारे माता बहन, मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी जनता पार्टी तरफ से आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। साथियों, मेरा परिचय है श्याम पाल साहब, जिला प्रभारी फर्रुखाबाद जन अधिकार पार्टी। साथियों, मैं बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करता हूँ, वंदन अभिनंदन करता हूँ। आपने आप लोगों के सहयोग से मुझे मौका मिला है। साथियों, किसी शेर के माध्यम से कहा है कि सपना साकार उसी का होता है जिसके सीनों में जान होती है। सपना साकार उसी का होता है जिसके सीनों में जान होती है। पंखों का सिर्फ बांधना है, उड़ान हौसले से होती है, उड़ान हौसले से होती है। जन अधिकार पार्टी जिंदाबाद, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद। साथियों, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, यानी लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। साथियों, अभी हमारे सीनियर साथी आगे दयानंद साक्षी ने बताया था वोट का पावर, वोट की कीमत, वोट का महत्व, उस विषय पर चर्चा करते हैं। देश जब आजाद नहीं हुआ था उससे पहले एक राजा तलवार की नोक से बनता था, रानी कोख से बनता। देश आजाद हुआ था 1950 में, संविधान लागू हुआ। उसके बाद में ये संविधान के तहत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हर नागरिक को एक अधिकार दिया था। उस वोट की कीमत, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे गरीब का बेटा हो, चाहे रईस का बेटा हो, चाहे रानी का बेटा हो, चाहे यात्रानी बेटा, सबके वोट की कीमत एक ही है। आवाज तो सबके वोट की कीमत एक ही है। वोट की कीमत ज्यादा है कि नोट की? वोट की कीमत ज्यादा है तो मेरे भाइयों, आप नोट क्यों बहा रहे हो? जैसे हमारे सीनियर साथी ने कहा था, एक बैंक में करोड़ों रुपया रखा है, उसकी सुरक्षा के लिए एक जबरदस्ती होमगार्ड का जाता है। उसी गांव में जब वोट पड़ते हैं तो बेटी में एक कागज का टुकड़ा वोट रखा जाता है, उसकी सुरक्षा के लिए तमाम जिले की पीएसी लगा दी जाती है। इससे सिद्ध होता है मेरे भाइयों, क्योंकि उस बेटी से एक ऐसे राजा का निर्माण होने वाला जो वो देश का मालिक बनेगा। तो मेरे भाइयों, उसी बैंक में करोड़ और रुपया रखा है, उसकी कीमत नहीं है, क्योंकि आपके वोट की कीमत है। मेरे भाइयों, उनकी अरे नोट की जब कीमत, वोट की कीमत ज्यादा है तो नोट क्यों बहा रहे हो? क्यों भाई? सच्चाई है। साथियों, जब सच्चाई है तो संविधान में एक अधिकार मिला था सबको वोट डालने का अधिकार। क्यों भाई? और वोट का एक अधिकार, वोट का पावर समझो। वोट एक दुधारा तलवार है, वोट एक दुधारा तलवार है। कैसे? अगर हम अपने बच्चों के हित में वोट डालेंगे तो विरोधी गर्दन कटेगी। अगर हम बच्चे के हिस्सा में वोट डालेंगे तो किसकी गर्दन कटेगी? और सही मायने में ये हमारा समाज, दलित पिछड़ा समाज, किसके हित में वोट डाल रहा है? विरोधी के में। तो आप क्यों रो रहे हो? हमारे बच्चों का आरक्षण खाया जा रहा है, हमें आज बूझ जाना है, संविधान को फेर बदल करना है, क्यों रो रहे हो? साथियों, जाग जाओ। ये बाबू सिंह उसका परिचय के कोई मोहताज नहीं है। बाबू सिंह उसका परिचय के मोहताज नहीं है। यही बसपा गवर्नमेंट में सबको पता है, ये उत्तर प्रदेश नहीं, आज 7 राज्यों पार्टी का अच्छा बोलबाला है। हम लोग जितने तो हल्ले तो ऊपर वाले की बात है, लेकिन हम लोग इस राय हो चुके हैं जो हमारे समाज के साथ अत्याचार करेगा उसे हम 1 घंटे के अंदर रोड बनाने के लिए बोल चुका हूँ। साथियों, तो वोट की कीमत समझो तुम्हें इस बात को, क्योंकि अभी हमारे साथी ने बताया था कि हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के वास्तव में वंशज है ही नहीं है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने अखंड भारत के बनाने का सपना देखा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर जैसे तमाम
इस देश पर ऐसे बड़े इतिहास का निर्माण किया। क्यों? तो आज हम लोग जिंदा होते हुए मरे दिखाई दे रहे। मेरे साथियों, मेरे समाज के लोगों, मेरे इस देश के मूल निवासियों, मैं आपसे ज्यादा लेकर बहुत थोड़ा क्या है, क्योंकि समय भी और कार्यकर्ता बोलेंगे। अपने वोट की कीमत अपने बच्चों के हित में प्रयोग करिए, नहीं तो आने वाली पीढ़ी आपकी सदियों तक रोती रह जाएगी। तो आपको कोसेंगे कि मेरे दादा परदादा मुझे एक सिखा के गए थे। क्यों भाई? तो आज से सब लोग इस बात को कसम खाकर जाइए, हारने की बात तो खिलो, हम हराने वाले वोट कर दो। तो मैं भरोसा देता हूँ, बाबू सिंह कुशवाहा ने नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी जिम्मेदारी। जितनी पार्टियां हैं उनकी दम है, चैलेंज तो ये नारा फॉलो करते, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। क्यों? हमारे दादा परदादा ने नारा दिया था आज से 2500 वर्ष पहले, सत्य में जयते, मेरी सत्यता पर शासन। क्यों? तमाम लोग अपनी अपनी बात करते, अरे नारा को फॉलो करो ना। उन्होंने कहा कि गरीब हो या धनवान सबकी शिक्षा एक समान। क्यों? देश के अंदर शिक्षा एक जैसी हो जाए तो दिक्कत किस बात की? क्यों? सबको शिक्षा मिलने लगे तो फिर तो किस बात का है? तो मेरे भाइयों, मैं अपनी बात को ज्यादा लेकर बहुत थोड़ी विराम लेना चाहे, क्योंकि और तमाम साथी हैं। हम लोग एक नारा लगवाएंगे, जोर से लगाएं, क्योंकि एसपी साहब इस बात में बहुत मौका चाहते हैं। 8-8 घंटा बोले क्षमता रखते हैं, लेकिन और भी साथी हैं। जोर